आपदा प्रभावित क्षेत्र पत्थरकोट, भैंसकाली, भेलतोड़, तोल, तल्लाधुरा आपदा परिवारों के बीच पहुंचे। बंद पड़े मोटर मार्ग को खुद ही उपजिलाधिकारी की टीम खोलते हुए उस रास्ते से पहुंची पत्थरकोट। बता दें कि उपजिलाधिकारी धारचूला के द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्र पत्थरकोट, भैंसकाली, भेलतोड़, तल्लाधुरा पहुंचकर आपदा प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना। इससे पहले रास्ते में बंद सड़कों से पत्थर हटा हटा के उपजिलाधिकारी धारचूला मनजीत सिंह पहुंचे उक्त गांव तक। वहां पहुंचकर उपजिलाधिकारी ने सभी से मुलाकात की। देखिए किस तरह से पत्थरों को तोड़ रहे हैं। स्थानीय मजदूर भी हैं, होमगार्ड की टीम भी है। उपजिलाधिकारी गाड़ी को जैसे तैसे करके पास किया गया है। कई जगह इस तरह से सड़कें बंद हैं और पीएमजेएसवाई को भी लगातार संपर्क करने के बाद कि सड़क को तत्काल खोला जाए तब कुछ कार्रवाई होने का दर्द लग रहा है। परिवारों के साथ बातचीत में भी उनका दर्द जाना और जिन भवनों में मलबा भर गया था उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता राशि दिलाने की बात कही। बता दें कि सड़कें जहाँ तक थी वहाँ तक वाहन से जाया गया। उसके बाद उपजिलाधिकारी के द्वारा पैदल मार्ग किया गया। पैदल मार्च करते हुए उनके साथ विक्रम सिंह दानू और राजस्व उप निरीक्षक जीनत अंसारी बंगापानी और अन्य टीमें मौजूद थीं। पीआरडी की होमगार्ड की टीम भी उनके साथ चल रही थी। लगातार पैदल चलने के उपरांत पत्थरकोट पहुंचे उपजिलाधिकारी मनजीत सिंह के द्वारा लगातार पैदल चला गया। वाहनों के द्वारा भी कोशिश की गई जैसे तैसे करके कीचड़ के बीच से होते हुए आखिर उपजिलाधिकारी मनजीत सिंह पहुंचे पत्थरकोट भैंसखाली पहुंचने पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। देखा कि गांव की स्थिति बड़ी जर्जर है, भूवर्गीय निरीक्षण की आवश्यकता है। और साथ ही उन्होंने कई और नुकसान भी देखे, फसल के नुकसानों को भी उन्होंने चेक किया। साथ ही उन्होंने उसके बाद उपजिलाधिकारी ने अपनी टीम के साथ गांव के लोगों से बातचीत भी की। उपजिलाधिकारी ने परिवार से बातचीत कर उनका दर्द जाना और जिन भवनों में मलबा भर गया था उन्हें तत्काल अहेतुक सहायता राशि वितरित कराई गई और चेक बांटे गए। साथ ही फसलों के नुकसान पर भी उपजिलाधिकारी धारचूला मनजीत सिंह के द्वारा नुकसान का आंकलन करके हाथों हाथ चेक बंटवाए। फसल के नुकसान के चेक भी लगातार बांटे गए। जल्दी ही विस्थापन की कार्रवाई करने का आश्वासन भी उन्होंने परिवारों को दिया है। भूविज्ञान निरीक्षण की कार्रवाई के लिए भूवर्गीय वैज्ञानिक टीम को शीघ्र गांव में सर्वे करने का निर्देश दिया गया है। भेलतोड़ और भैंसकाली तोक में तटबंध सुरक्षा के लिए सिंचाई विभाग धारचूला को भी आदेशित किया गया है कि आंकलन तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करें और पानी विद्युत की समस्याओं पर सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपजिलाधिकारी धारचूला के साथ बंगावर तहसील के राजस्व उप निरीक्षक जीनत अंसारी और समस्त टीम मौजूद थी। वहीं आपदा प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस विक्रम दानू ने उपजिलाधिकारी धारचूला को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। नगर पालिका में शामिल किए जाने को लेकर पिथौरागढ़ में देखा गया आक्रोश। बता दें कि पिथौरागढ़ ग्रामीण क्षेत्र को नगर पालिका में शामिल किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक मयंक मेहर की अगुवाई में टकाना रामलीला मैदान में धरना दिया। विधायक मेहर ने कहा कि ग्रामीण नगर पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इससे उनके हक हकूक प्रभावित होंगे और तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ से भी उन्हें वंचित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल किए जाने का फैसला जल्द वापस नहीं लिया गया तो वे ग्रामीण आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होंगे। धरना देने वालों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंटी, पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पंत, त्रिलोक मेहर, दीपक लुंटी, जगदीश कुमार, मनोज ओझा, संतोष गोस्वामी, भावना नगरकोटी, जीवन मंदिया इत्यादि थे। बता दें कि मयंक मेहर के द्वारा ग्रामीणों की समस्या को जिलाधिकारी के सम्मुख भी रखा गया है और मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन दिया गया है। में सम्मिलित नहीं किया जाए, क्योंकि इससे हमारे हकों पर फर्क पड़ता है, हमारे अधिकारों पर फर्क पड़ता है, हमारी रोजी रोटी पर फर्क पड़ता है। आज जो सुविधाएं हमें विकास खंड की ओर से मिलती हैं वो सुविधाएं नगर पालिका से नहीं मिलती, क्योंकि नगर पालिका सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगाना जानती है, उसके सिवाय वो कोई भी सुविधा अपनी जनता को नहीं देती। आज भी जो हमारे गाँव जैसे दौला, नेड़ा, धनौरा, बस्ती, ये गाँव नेचुरली जो इससे पूर्व वाले कार्यकाल में शामिल किए गए थे, तो आज भी जो मौलिक विकास कार्यों के लिए तड़प रहे हैं, उनके वहाँ आज भी वो सब चीज़ें धरातल पर नहीं हो पाई हैं जो होनी चाहिए थी, जो उन्हें विकास खंड की ओर से मिलता था। तो हम चाहते हैं कि हमें नगर पालिका क्षेत्र से बाहर रखा जाए और हमारे अधिकारों को हमें अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए। और इस क्रम में आज हम सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, किंतु कल से अगर सरकार ने आज इसमें समय रहते कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो हम इसको एक उग्र और बृहद आंदोलन का रूप देंगे, क्योंकि हम सब ग्रामीण जन किसी भी कीमत पर शहर के क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे, चाहे हमें किसी आंदोलन को किसी भी पराकाष्ठा तक ले जाना पड़े।
विकासखंड मुंशारी में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण कल रात अत्यधिक बारिश के कारण ग्राम सभा फाफा के तोक फकनकोट में प्रेम सिंह कोरंगा का आवासीय मकान पूरी तरह खतरे की जद में आ गया है। मकान की दीवारें और ज़मीन में दरारें पड़ गई हैं, जिससे मकान में रहना कहीं न कहीं जान जोखिम में डालना है। प्रशासन को जल्दी ही उचित कार्रवाई के लिए लोगों ने बताया है। यहाँ विक्की चिराल के द्वारा उस क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया। विकासखंड मुंशारी या यह बता दें, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, बारिश का अलर्ट भी जारी है। फकनकोट में प्रेम सिंह कोरंगा का आवासीय मकान इसमें खतरे की जद में आ गया है। मकान को खाली करा दिया गया है। मकान में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिससे मकान में रहना कहीं न कहीं खतरे की निशानी बन गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कहीं न कहीं मरीजों को लोगों के द्वारा पैदल मार्गों से धारचूला लाया जा रहा है। बता दें कि खेला से धारचूला जगह जगह सड़कें बंद हैं। 15 किलोमीटर के आसपास बताया गया है। महेश जो खेला के निवासी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि हम किस तरह से एक वृद्ध महिला को जो कि बीमार थी बड़ी मुश्किल से धारचूला अस्पताल लाए हैं। उन्होंने कहा है कि हेली सेवा नितांत आवश्यकी है। बिना हेली सेवा के आपदा के समय इस क्षेत्र में जहां सड़कें आवागमन यातायात सुचारू नहीं है, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ स्थिति यह है कि लोग कभी भी मर सकते हैं, अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। विधानसभा धारचूला मुंशियारी में एक हफ्ते से हेली सेवा बंद होने से पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई है। कई गांव में बीमार लोग काफ़ी परेशान हैं और आज ही हम अपने गांव की एक वृद्ध महिला को गांव से धारचूला 15 किलोमीटर पीठ में लाद कर पहुँचाया है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि अतिशीघ्र हेली सेवा पुनः धारचूला मुंशियारी को दी जाए। बंद पड़े मोटर मार्ग को खोलने की तैयारी का प्रयास लगातार जारी है। 2024 यात्रा की तैयारियों के लिए मार्ग खोलने की लगातार प्रयास केदारनाथ में किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को पुनः संचालित करने के लिए सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग को खोलने का कार्य शुरू हो चुका है। लगातार मॉनिटरिंग और ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री धामी के बार बार जाने से कार्यों में तेजी आई है। बता दें कि केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को विषम कठिन परिस्थितियों में बाधित यात्रा मार्ग को खोलने के लिए कार्य किया जा रहा है। केदारनाथ धाम से छोटी लिनचोली तक क्षतिग्रस्त पैदल यात्रा मार्ग को आवाजाही हेतु सुचारू कर दिया है। वहीं फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। लगातार हेली सेवा से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं एक तरफ सरकार हेली से यात्रा कराना चाह रही है, दूसरी तरफ सड़क मार्ग अवरुद्ध है। केदारनाथ में आपदा आई है, समझ का परे है। कांग्रेस ने इसमें कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि पहले लोगों का रेस्क्यू पूरी तरह से कर लिया जाए, उसके बाद मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा कराई जाए, जिससे कि कोई ऐसी आपदा ना आए और रेस्क्यू ना करना पड़े। परंतु मुख्यमंत्री ने हेली से यात्रा शुरू करने की बात कह दी है। कल से हेली से यात्रा शुरू कर दी जाएगी। Please do like, share and subscribe DCL News.